मेलबर्न टेस्ट में तीसरे रोज का खेल शुरू। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक 62, शान मसूद 54 और इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 5, बाबर आजम 1 और सऊद शकील 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हसन अली और आमिर जमाल क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान। हुकूमत मिली तो 300 मुफ्त सोलर यूनिट देंगे, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और 30 लाख घर बनाकर देने का वादा। पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होगी। मुझे अक्सरियत चाहिए। आवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीटें दिलवाएं। जिनके साथ मिलकर हुकूमत की, अब वो हमारा और उनका रास्ता अलग है। हम वो नहीं जो लोगों से कागजात नामजदगी छीनते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की साजिश की गई। क्या ये लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार एक ही शख्स को मुसल्लत करना है? लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालफिन को जवाब देंगे। हम देखेंगे लाहौर का जियाला जिंदा है। कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करते थे, वो अब भी यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत खत्म करके इलेक्शन में जाएगी। पीटीएम के इत्तेहादियों को मईशत से कोई दिलचस्पी थी न जमहूरियत से, इसलिए हमने उनसे राहें जुदा की। एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। दुनिया ये नहीं कह सकती कि आसिफ जरदारी ने जुबान की और फिर गया। बिलावल भुट्टो के किए गए वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अगर पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें याद रखेगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। यह एहसास सिर्फ सियासतदानों को है। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूँ, कर्ज उतार दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का बरसी की तकरीब से खिताब। कुछ लीडर मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुकाबला किया। अब मुल्क में वापस आने वाले कहेंगे, मुझे क्यों बुलाया? झूठे ख्वाब सजाकर जो पाकिस्तान लौटे हैं, उन्हें आज नींद नहीं आएगी। आज से हमने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा इस इज्तिमा से वाज़ेह नजर आ रहा है। हमारी लीडरशिप ही पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में ऐलान। रिहाई और गिरफ्तारी का खेल जारी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, ये जुल्म है। नया मुकदमा झूठा है। मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया गया। जज साहिब ने रोपकार पर दस्तखत भी किए। मैंने नजरबंदी का ऑर्डर भी कबूल कर लिया था। सेल में वापस चला गया। बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी के मौका पर गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने GHQ हमला केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गिरफ्तारी का ये तरीका मुनासिब था? शाह महमूद कुरैशी ने बताया उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तारी की जाएगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, लोगों को मालूम है नाइंसाफी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI के बगैर इंतखाबात को शफाफ नहीं किया जाएगा। दोनों की रिहाई बहुत जरूरी है। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। उम्मीद है इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको गार्ड करेगी। हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, उसकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देंगे। मुल्क की मईशत पहले ही ठीक नहीं, अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, इस जमात को ख़त्म करना है। पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को वापस नहीं लेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 4 रुकनी कमीशन ने केस की अडयाला जेल में समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। बानी PTI के वकील शोएब शाहीन कागजात की स्क्रूटनी के बायस पेश न हो सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आइनी तकाजे हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को तब्दील न करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं।
एक्ट से इंसाफ तक रिसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक का मेज़ है। मास्टर का लफ्ज गुलामी की सोच की अक्कासी करता है जो आइन और शरई असूलों के खिलाफ है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184/3 के मुकदमात में अपील का हक दिया गया। यह हक दुनिया भर के कवानीन के साथ हमआहंग और शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसल साले हयात नून लीग का हिस्सा बन गए। पार्टी में शमूलियत पर फैसल साले हयात को खुशामदीद कहते हैं। इससे नून लीग मजबूत होगी। कायद नून लीग की सरबराही में तरक्की के सफर का आगाज होगा। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेटसमैन है। नवाज शरीफ का वसी तजुर्बा है। उनकी क़यादत में हम शब रोज़ मेहनत करेंगे, मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। PMLN2024.com पर लोगों को राय देने की दावत। अपने कल की बेहतरी के लिए अवाम इस अमल में शरीक हो। नून लीग का मंशूर मसाइल के हल और अवाम की अमंगों की तर्जमानी का अहदनामा होगा। मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून और JUIF में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। मौलाना फजल रहमान ने KP में सीट एडजस्टमेंट से पहले पंजाब से 9 सीटें मांग ली। 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की सीटों पर एडजस्टमेंट का पैगाम दिया गया। नून लीग पहले खैबर पख्तूनख्वा में जबकि JUIF पहले पंजाब में मामला तय करने की हामी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ताहाल किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इशारा नहीं दिया। पंजाब के मुतअद्दिद मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से सालम और बल्कसर तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और फैसलाबाद, जबकि M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, कई का रुख मोड़ दिया गया। लाहौर में धुंध के साथ फिजाई आलूदगी भी बढ़ गई। बागों के शहर में आलूदगी का लेवल 242 रिकॉर्ड। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। लाहौर सारा दिन पहले नंबर पर रहा। इस वक्त नई दिल्ली पहले और ढाका दूसरे नंबर पर है। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त का मामला। सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द सुनने का इंदिया। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्याबी पर फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील से मुकालमा। अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जब मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें बानी PTI को 3 साल के लिए नाहल किया गया। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। कर दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। वकील शहबाज खोसा। जजेस यहाँ दस्याब नहीं, बताएं किसको बिठाकर समाअत करें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाज। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत करना थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दोनों रेफरेंस की भी अडयाला जेल में समाअत हुई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। NA 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PS 77 जामशुरू 1 से मुराद अली शाह के कागजात मंजूर। NA 202 से मंजूर हुसैन वसान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात NA 248, 249 और 250 से मंजूर किए गए।
BAP के मीर जिया लांगू के PB 36 कलात से कागजात दुरुस्त करार। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून ने NA 122 में तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया। बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका तायद कुनिंदा हल्का NA 122 का वोटर नहीं। जेल से जो कागजात जमा करवाए उस पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ कार्रवाई कल तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। एक इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सरगोदा के हल्का PP 80 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दायर। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं, वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बना सकता है। सीनियर अफसरान ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। फतह 2 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR वज़ीर आज़म आर्मी चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में अवामी मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील के इक़दामात को सराहा। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। मिशिगन के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। बगावत केस में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतज़ादम है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं, अदालत का फैसला। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा।